वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 12th डे है, तो हमें 12th डे में देखना है कि हमारा क्या क्या टारगेट है। लास्ट टाइम कल मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोगों को मॉक देना है, तो जिन बच्चों ने मॉक दिया है वो प्लीज़ अपना इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बच्चों का किस लेवल तक अभी उन्होंने अपने मार्क्स इम्प्रूव किए हैं। तो वहाँ पे अगर आप शेयर करोगे तो एक बार मैं भी चेकआउट कर लूँगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना आगे का प्लान बनाऊँ, क्योंकि सभी को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि मैं 3 बच्चों के लिए बना रही हूँ या फिर बिगनर्स के लिए नहीं बना रही, सिर्फ जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो वो सभी को अपने अकॉर्डिंग अगर करना है तो वो बात अलग होती है, बट अगर आप एक टारगेट फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना लेवल तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपना जो स्कोर होता है ना टेक्स्ट बुक का, जैसे आपने टेस्ट दिया तो वहाँ से एसेस लेके आप मेरे को सेंड कर दिया करो टेलीग्राम पे, वहाँ से मैं आप लोगों का चेक कर लिया करूँगी। एक रिव्यू सा भी हो जाया करेगा और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज 12th डे है, तो 12th डे में देखते हैं हमारा सीपीयू का क्या टारगेट है। ये 15 दिसंबर के लिए। तो हमारा अभी मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारा आज लास्ट डे है, 4th डे है। तो ये आज जितना भी हमने किया है, जितना भी थ्योरी हमें पढ़नी है, वो सारी हमें आज ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो आज हमारी थ्योरी सारी कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमारा सीरीज चैप्टर चल रहा है। सीरीज चैप्टर में आज हमारा 2nd डे है। तो जो बिगनर्स है उनको ये अपनी इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब जो लोग बिगनर्स नहीं है, जो रिपीटर्स हैं, उन्हें टेक्स्ट बुक पे जाके अपना मॉक देना है, ठीक है। और मॉक से देखना है कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो वो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उन सबको कॉपी में नोट करो कि इस टाइप से मेरे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, और वो मेथड्स को यूट्यूब पे जाके सर्च करो और वहाँ से उसको एक बार रीड कर लो अच्छे से, ठीक है। या फिर एक काम भी कर सकते हो आप, जैसे PYQ जो रिपीटर्स हैं वो बुक से PYQ करें और वहाँ पे फिर उसका पीछे उसका सॉल्यूशन दिया होता है, तो वहाँ से भी जाके उसको चेक कर लो, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिपीटर्स हैं उनको प्रैक्टिस यही करनी है कि उन्हें मैक्सिमम से 1 डे में 100+ क्वेश्चन तो करनी ही है, या फिर आप लोग 80+ क्वेश्चन कर लो। अगर 100 क्वेश्चन करने का टाइम आप लोगों को नहीं मिल पा रहा तो आप 80+ क्वेश्चन कर लो। उससे भी आपके जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको पैटर्न्स भी पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है उससे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी PYQ से भी कर सकते हो। अब इसके लिए बुक्स जो है एक हरियंत की आती है, आप उसे भी ले सकते हो। पीनागल की है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो आपको अच्छे लगे, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं इस बुक में कंफर्टेबल हूँ, मुझे ये बुक सही लग रही है, बस उसमें एक बार आप चेकआउट कर लेना कि वो अपडेटेड है या नहीं। उसमें लास्ट ईयर 2023 या फिर 2022, 2021 इन सभी ईयर्स के क्वेश्चन हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ आप लोग फाइंड कर लेना। अब सेकंड चीज़ आती है इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब वाले पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने लास्ट टाइम जो था वो 290 वोकैब्स याद की थी, ठीक है। तो आज हमें 30 वोकैब्स और याद करनी है, 1 वर्ड्स, ईडियम्स और सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स में अभी जब आप एंटोनियम्स करोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, बट अभी सिनोनिम्स चल रही है तो अभी इनको 400 या 500 तक करते हैं। देन उसके बाद से हम एंटोनियम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर अभी से करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये 3 लेके चलने हैं, उसके बाद से फिर अकॉर्डिंग टू टाइम एंटोनियम्स भी करेंगे। अब आ जाते हैं थ्योरी पे। इंग्लिश में थ्योरी में क्या करना है, हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर चल रहा है। तो आज हमारा 2nd डे है। तो जिसने कल वीडियो देखी थी, जैसे तरुण ग्रोवर सर या फिर जयदीप सर,
जयदीप सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक बार उनसे पढ़ के देखना, वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो नोट्स ज़रूर बनाया करो, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ते हो, तो वो सारे कंसेप्ट माइंड में नहीं हो पाते। जब आप नोट्स बनाओगे, फिर उसको नेक्स्ट डे देखोगे, तो तब आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि बुक में आप कितने भी टिक मार्क कर लो, एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि खुद से नोट्स बनाएं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो नीतू मैम की बुक लेते हैं वॉल्यूम फर्स्ट वाली, और उसमें टिक कर लेते हैं, और फिर बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है ना, तो वो डेली बहुत सारा टाइम लगता है उनको रिवीजन करने में, मैक्सिमम से 15 डेज़ तो लग ही जाते हैं। तो अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट होगा। एक तो आप नोट्स बनाओगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो वो आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं, मैंने इस पॉइंट्स में ऐसा लिखा था, यहाँ से ऐसे एरर आई थी, इसके साथ ये वाला आर्टिकल नहीं आता, या फिर ये वाली प्रीपोजिशन नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें जब आप नोट करते हो ना, तो वो एक बार को आपके माइंड में रिमाइंड भी रहती है। तो कोशिश यही करो, क्योंकि अभी टाइम है, तो आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। ठीक है, रीडिंग करनी है 30 मिनट। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो अभी कोई इतना सीरियस मत लो, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे करो। ठीक है, रीडिंग को अभी अगर आप लोग 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे तब भी हमारी रीडिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा तो आप इसे अभी टाइम यहाँ पे सेव करके अपना मैथ्स में दो। ठीक है, अब जाते हैं जीएस और जीके पे। जीएस और जीके में क्या करना है, तो हिस्ट्री में हमारा दिल्ली सल्तनत वाला चल रहा है। दिल्ली सल्तनत का आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे नहीं था ये, कल, सॉरी, ये लास्ट डे यहाँ पे हो गया, इसको करेक्ट कर देती हूँ, यह सेकंड डे है इसका। ठीक है, तो जिन लोगों ने दिल्ली सल्तनत की थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, वो आज मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्ट करे इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और स्टेट जीएस में हमारा कल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, और ये हमें 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज हमारा सेकंड डे है, तो कोशिश कीजिएगा कि 100+ क्वेश्चन आप लर्न कर पाओ। उनको एक बार सिर्फ देखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम रीडिंग करोगे तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब सेकंड टाइम आप रीडिंग करोगे ना, तब आप लोगों को चीज़ें लर्न होना स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम में सिर्फ आप देख सकते हो कि हाँ इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी नहीं है उस टाइप से। आप अभी जैसे प्रिपरेशन में आते हैं तो वो क्वेश्चन, थोड़ी लैंग्वेज भी अलग होती है और थोड़ी क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग होता है, और उसको लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि स्टैटिक जीएस में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे डांसर हो गया, और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाला हो गया, ऑथर्स वगैरह हो गए, बुक ऑथर्स जो होते हैं, तो ये सब चीज़ें याद करने में टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा हम इनको भूलते भी हैं। तो उसके लिए कम से कम 4 टाइम रीडिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कोशिश करो कि स्टेट के टॉपिक्स जो है वो जल्दी से कवर हो जाए। अब सेकंड चीज़ आती है हमारे टाइम टेबल। तो 2 घंटे हमें इंग्लिश पढ़नी है, 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है। जो बिगनर है बच्चे हैं वो इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और रीजनिंग 1 घंटे में करना है। अब जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक देने हैं। ठीक है, और जीएस और जीके के लिए 3 घंटे, इसमें से 1.5 घंटा या फिर 1 आवर्स आप स्टैटिक जीएस को लो। ठीक है, और बाकी की सब्जेक्ट जीएस के लिए। अब आ जाओ एसएससी जर्नी विद आयुषी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप लोगों को टारगेट्स एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डाउट्स, क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं वो सब चीज़ें सॉल्यूशन दिया जाता है उनका। ठीक है, इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो होती है
वो सब प्रोवाइड की जाती हैं। दोनों मीडियम में होती हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपडेट रहना पड़ता है, जैसे वैकेंसी वगैरह के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, करंट अफेयर में कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और अभी जैसे पीएम सीएम ये सब चेंज होते हैं, तो वो सभी अपडेट मैं ग्रुप्स में डाल देती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग मैं उन सब चीज़ों को ग्रुप्स में डाल देती हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।